हमारे भाई बेस कम करो चेक चेक बेस कम करो चेक चेक They have come. They have come, sir. यही मांगता था राजनील मैम यहाँ पे लेफ्ट में देखिए ना बोथ ऑफ यू लेफ्ट प्लीज या बोथ ऑफ स्ट्रेट राखी मैम सामने वन मेरी जान को बेस्ट एक्टर मैम हियर बोलिए मैम थैंक यू हाउ आर यू आइए डॉक्टर साहब बहुत अच्छे एक्टर है और सोशल वर्कर है अच्छे सिंगर भी है सेंटा की क्या है सेंटा में मैं रह चुकी 2 साल मत पूछना प्लीज राजकुमार जी आप ये हाँ एक फोटो राखी हाँ जीत के आई बस सर आगे जा हाँ अरुण जी मैंने कहा हाईएस्ट वोटों से जीत के आई यही सर आज आजकल नोटे ले लो इनका भी थैंक यू आइए राजा जी आप भी आइए इधर आइए आप खुद चलिए देखिए मैडम डॉक्टर की कैमरे की अच्छा डॉक्टर साहब का कैमरा हाँ अनूप जी कहाँ है सर है एक अच्छे राम को हाँ अच्छा कोई बात आ जाइए हाँ ले आ जाओ मैडम दे नहीं अरे हाँ मैडम मैम फोटो तो था ओके आपके जी इधर लुक दीजिए प्लीज चलिए थैंक यू कौन से हॉस्पिटल डॉक्टर साहब
आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट और आर्टिस्ट है। सुनो तो सही, डॉक्टर साहब फोटो लगा लिए तो फिर मरीजों को तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं मैडम ये? डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, अगर फोटो लगा लिया तो मरीजों को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मुझे एक दिन बुला लो, मैं नर्स बन के आ जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। आप जाओ, मैं ले जाऊँ, आप जाओ, मैं अपने फोटो से भेज दूँगा। भाग से बाहर आप अच्छा जी। ये और इसकी बहन हम लोग 8-10 साल के थे, तो मैंने अरे मैं तुझे बहुत याद करता हूँ, बहुत इसकी बहन दीपशिखा अच्छा काम करती है। बहुत अच्छा काम करते हैं, उसके साथ दीपिका के साथ मैंने भी बहुत काम किया। हाँ, कोयले के बाद हम लोगों ने एक शो भी किया था। सॉरी आपकी फिल्म में वो भी है? नहीं, मैंने और राखी ने साथ में काम किया था। Recently film release। हाँ प्रशांत बोलो। सब लोग थोड़ी थोड़ी आंखें बंद कर लीजिए। नहीं, उसमें पूरे कपड़े पहने गले तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कपड़े पहने। चाय भी आ गई। अरे कितना, एक ही टेबल है तो उसमें कितने आदमी चाहिए होंगे? 10? प्रीतम जी चाय भी क्या? 2 लाइनें, 3-4 नहीं, 2 लाइनें। चाय भी क्या? फोकस में इतनी 2 लाइनें। तुम चलोगे? आप आ गए? मैं सेकंड से जाएगा, इन्फेक्शन हो गया। आराम से Hi. Ready? Whatever, because I was told that the clothes I have to wear the clothes provided by you. वीडियो आ गया। हाँ, आप रेडी? आ गया? चलो तो फिर ट्राई कर लेते, पहले ट्राई करते हैं ना, 19-20 होगा। थैंक यू, थैंक यू। कर रही है रोमा निशा? तो वहाँ पहुँच के मैं तेरा को रात को व्हाट्सएप सामने 2 मिनट फिर सुबह आपको ऐसे 14 को नहीं है। राखी मैम हाँ, नई लड़कियों की लाइफ तो बनानी चाहिए, मैं तो सबको सपोर्ट करती हूँ। सामने सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर सामने सर अरे दादा यार 1 मिनट काय तांबे का करता थैंक यू। सपना सबके साथ फोटो दो। चलिए बिग फैन। जीतू सर ये लाला पीछे रे जीतू सर फोटो कर जीतू सर हमारे पिछली बार भी दीप जलाकर आशीर्वाद दिया था इस अवार्ड फंक्शन को, और इस बार फिर जितने साहब हमारे सामने हैं, राजकुमार तिवारी जी, चले आइए मेरे साथ स्टेज पर। म्यूजिशियन सब आ गए हैं सर, बहुत बढ़िया। अभी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आए हुए हैं और आप हमें गर्मी पैदा करते पहले शुरू कर दिया। ओके सर, बीच में आ जा ना, बीच में आ जा।
ये सब प्रेस और मीडिया के दोस्त हैं, अपने अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। एक बार फिर से तालियां बजाकर आप आदेश दे दें श्री प्रज्वलन से। और चूंकि हमारे चीफ गेस्ट जितेंद्र साहब हमारे सामने आ चुके हैं, तो जितेंद्र कपूर साहब को मैं बड़े प्यार से स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। राजकुमार तिवारी जी सामने लेकर आएंगे जितेंद्र साहब को। ये स्टाइल जितेंद्र साहब ने दी थी जलोटा जी। मंच पे आ जाए, राखी सावंत जी मंच पे आ जाए, हिमानी शिवपुरी जी हमारे बीच में हैं, रिजवान अदातिया सर और राजकुमार जी की सरस्वती देवी जी मंच पे तशरीफ ले आएंगे। चलो बाहर ले लेते हैं, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं ना ऊपर, प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो फोटो चली जाएगी। सुनील खाली है हाँ ले देखो दुकान चल रहा है। आइए सर, आइए, चल रहा है। दुकान को भी ताला लगा मंगलम मंगलाय सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुभं करोति आरोग्यं सुख संपदं शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपं नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिंस तुम रेडी रखना। सर सर प्रिंस हाँ राजा बोला प्रिंस। बाकी तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि वो नीचे तशरीफ ले आए, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। जितेंद्र साहब पर स्टेज पर रहेंगे और मैं जितेंद्र साहब कहानी बहुत शॉर्ट में जो 4 लाइन दोस्तों, ये दूसरा साल है। प्लीज प्लीज आपकी हो गई ना फोटो सर? वेरी गुड जी। मुंबई मिरर वाले मोदी जी ने गिराया, 9/11 को अमेरिका हिला था, 9/11 को देश हिल गया। उसका असर थोड़ा सा यहाँ पड़ा है। लोग चिल्लर की लाइन में हैं, लेकिन जिनके पास चिल्लर थी बड़े खुशकिस्मत हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँच गए। बहुत सारे लोग अपने अपने टेंशन में। बहुत पहले एक गाना आया था, चिकनी चमेली बिल्कुल अकेली पौवा चढ़ा के आई, नोट है हजारों की मैं चिल्लर कराने आई। उनने पहले ही बता दी थी बड़े नोट की चिल्लर करा ले, मगर लोग समझ नहीं पाए इशारा, इसलिए उसका ये भुगतान अभी सबको भुगतना पड़ रहा है।
जितेंद्र साहब के लिए 2 लाइन लिख के जो दी है राजकुमार साहब ने, उस सिलसिला में यहाँ से शुरू करता हूँ। 1964 को प्रदर्शित वी शांताराम जी की फिल्म आई थी, गीत गाया पत्थरों ने। इसमें अभिनेता जितेंद्र साहब ने काम किया और हिंदी जगत में आगाज की। लोगों को क्या पता था कि 2 साल के बाद ये अपनी आगामी फिल्म फर्ज से भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अलग पहचान बना लेगी। और हाँ, तो सरस्वती देवी जी तशरीफ लाइए, राजकुमार जी की माता जी हैं और ये अवार्ड ही नहीं आशीर्वाद भी देंगी जितेंद्र जी को। जी थैंक यू वेरी मच, मुझे भी दुआएं दे दी हैं आपने, शुक्रिया बहुत बहुत। ये माँ हैं और माँ के लिए 4 लाइन किसी ने लिखा है, ये जितेंद्र साहब के लिए अवार्ड है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, बहुत बहुत बधाई सर। जितेंद्र साहब आपसे गुजारिश करेंगे कि 2-4 हस्तियां हैं हमारे यहाँ, उनको अवार्ड देना चाहते हैं आपके हाथों से। बहुत समाज जाकर करें तो राखी जी ये सेवा आप समाज में वैसे भी कर सकती हैं। भाई राखी जी का अवार्ड पहुंचा दीजिए, जितेंद्र जी के हाथों से हम राखी सावंत जी का अवार्ड दिलवा रहे हैं। आप सब जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। माँ के लिए 4 लाइन याद आती हैं। सरस्वती जी ने आकर मंच की शोभा बढ़ाई। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। शुक्रिया दोस्तों, आपने माँ का सम्मान बढ़ाया है। राखी सावंत जी के लिए पुरस्कार, जोरदार ताली बजा दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। अनूप जलोटा जी एक ऐसा नाम जिन्होंने हिंदुस्तान को एक अलग आवाज दी। भजन सुन सुनकर लोगों ने बहुत आनंद लिया है। आज हमारे बीच में हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं मंच पे तशरीफ ले आएं। हमने बहुत पहले गाना सुना था, 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन। आज स्टेज पे 2 सितारों का मिलन है। अनूप जलोटा जी की आवाज पूरी दुनिया में बहुत मधुर और मीठी आवाज के लिए जाने जाते हैं। जितेंद्र साहब अनूप जलोटा जी को अवार्ड देंगे। थोड़ी देर के लिए हम रोकेंगे, ब्रेक करेंगे और आपका मनोरंजन करेंगे। अनूप जलोटा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। अगला नाम है हिमानी शिवपुरी जी। बलदेव साहब बच्चों को ये कहते हैं, बच्चों
और जितेंद्र साहब बहुत सारी संस्थाएं चलाते हैं, आप बहुत सारी सेवाएं करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास टीवी का एक चेहरा है बड़ा, नंद किशोर अग्रवाल जी, आप भी मंच पे तशरीफ ले आए। इस अवार्ड फंक्शन के लिए आपका बहुत योगदान रहा है। अंतिम अवार्ड नंद किशोर जी। को यहाँ तक लाने के लिए एक अंतिम अवार्ड नरेंद्र जी को देकर जाएंगे। जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती समय इस अवार्ड फंक्शन को दिया, इसकी शोभा बढ़ाई, इसकी शान बढ़ाई। हम सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नरेंद्र जी के लिए ट्रॉफी दे दीजिए जी, आ जाइए आप भी खड़े जी, ले लीजिए। नरेंद्र जी के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, बहुत लेट हो रहा हूँ। गुरुजी आपका चेला है। अभी कुछ सनी लियोनी भक्त आ चुके हैं, उनके लिए भजन मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस भजन को मैंने कभी गाया नहीं था, फिर भी गा रहा हूँ। इस भजन को गाया था हनी सिंह बाबा ने, साथ दिया था दीपिका मैया ने, और साथ में शाहरुख भैया भी। वाणी क्या कहती, थोड़ी गहराई में जाते हैं। ये सभी कोकोनट में लस्सी मिला के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, आ जाओ सारे भक्त डिस्को में जब ये गाना बजेगा, भक्तों को ऑन फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, सभी भक्तों को कहना पड़ेगा, लुंगी डाल, लुंगी डाल, लुंगी डाल। बोल दीपिका मैया, हनी सिंह बाबा। बहुत सारी चीजें, वक्त बहुत कम है। आखिरी बात पेश करके अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। एहसान जी की एक छोटी सी फरमाइश थी। इस गले में 165 आवाजें कैद हैं, चाहे वो फिल्म स्टारों की हो या किसी आम इंसान की मैं निकालता हूं। चाहे एहसान भाई यहाँ पर होते तो क्या कहते हैं? फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए कैदी को जज साहब ने कहा, एक साथ बोलिए हाँ, ऐसे नहीं, मेरे साथ। फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए जज साहब ने कैदी को कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए कैदी को जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी ने कहा, जज साहब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे बदले आप ही लटक जाए। ये वो महान कॉमेडियन है, उनकी जल्दी बोले। आपको भी अवार्ड मिलने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? खुशी की बात है। जब भी आपके काम को जब अप्रिशिएट किया जाता है तो आप खुशी होते हैं, तो मैं भी खुश हूँ।
मुझे जब पता चला इसके बारे में तो मैंने एक्चुअली दिस प्लेस इज़ ऑलरेडी लकी फॉर मी। यहीं पर मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था, तो मैं इस जगह को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ। तो यहीं पर इसी हॉल में दोबारा से एक और अवार्ड मिलने जाएगा तो इंसान खुशी होगा, तो क्यों नहीं आएगा। मैडम 500,000 रुपये की कोई दिक्कत हुई आपको इन दिनों? हाँ हुई, ऑनेस्टली हुई। और मैंने मेरे पापा को बहुत तंग किया है इन दिनों कि मुझे 100 के नोट दो। मैडम ये रिश्ता या इरादा था आपका कि अभी आप नहीं काम करने वाले, कुछ कहना चाहेंगे आपके दर्शकों को? नहीं, आगे कुछ कहना नहीं चाहूँगी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है और मैं चाहूँगी कि आगे भी वो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें। तो अभी हमको ये अवार्ड्स मिलेंगे। थैंक यू। सॉरी, nothing. I am still on with YRKKH and I am happy doing it. When there's something which is going to come up, I'll let you know. Thanks. Best of luck. वर्तमान में सीनियर रिपोर्टर है NDTV पर। ये इकबाल साहब है, बहुत सारे चेहरे इनको पहचानते होंगे, इनकी रिपोर्टिंग हम अक्सर देखा करते हैं। अनुज सितारों के साथ अपने सेल्फी संग के लिए मशहूर, 12 वर्षों से अधिक समय से रेडियो जॉकी का करियर वर्तमान में दैनिक भास्कर की डिजिटल टीम के साथ है। आज तक वेब प्लेटफॉर्म के लिए रिपोर्टिंग, सितारों के साथ अपने रेडियो शो के लिए श्रोताओं के बीच में भी लोकप्रिय हैं। मुंबई ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 16 उनके पत्रकारिता एवं साहित्य के योगदान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें से पहले ने कहा नहीं ये साउंड सिस्टम मेरा है, अब उसको फिर झटका लगा, 2 रह गए। फिर उसने कहा 2 असली इनको सुनाएंगे, तो दूसरे ने कहा नहीं जी ये जो स्टेज जो चादर लगी हुई है ये मैं अपने घर से लाया हूँ। अब उसको झटका लगा कि 1 रह गया सुनने वाला, तो उसने कहा ये असली है, इसको सुनाएंगे। तो वो बोला कि नहीं आपके बाद मेरा प्रोग्राम है, आप खत्म करें तो मैं शुरू करूँ। तो अब मेरा अवार्ड देने का काम खत्म हो गया, खुश हो। इसके बाद बालाजी की टेलीफिल्म्स के शो कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और भी कई शो में नजर आए। मुंबई ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 60 अभिनय की दुनिया में उपलब्धियों के लिए सम्मानित करता है। जोरदार ताली बजाएं आपके बीच। थैंक यू वेरी मच हिमानी जी का, अनूप जी का, बहुत कीमती समय आपने दिया। साइड में आ जाओ सर जी। भाई हिमानी जी एक मिनट मैडम, एक कर लेते हैं, एक बाइट कर ले, उसके बाद कर लेते हैं। हिमानी जी रियली गुड टू सी यू मैम। थैंक यू। टेल अस हाउ इज द फीलिंग, दो यू ऑलरेडी won so many awards, getting this award? इट्स वेरी, देखिए अवार्ड मिलना चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अवार्ड मिलके कलाकार को बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। कलाकार को क्या, किसी को भी, क्योंकि उसको लगता है कि वो सही रास्ते पर जा रहा है। और ये साल मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहा है, क्योंकि अभी मुझे प्रेसिडेंट के हाथों 4 अक्टूबर को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है, विच इज़ अ नेशनल अवार्ड। और फिर इंडियन आइकॉन अवार्ड उत्तराखंड में, और उत्तराखंड रत्न अवार्ड, एंड नाउ आई एम गेटिंग दिस, सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड और स्पेशली द पब्लिक, जो कि जिन्होंने मेरे 25-30 साल के सफ़र को इतना ढेरों सारा प्यार दिया है। ओके मानी जी, इतना लंबा सफ़र, शाहरुख से लेकर सलमान तक हर किसी के साथ आपने काम किया है, वो क्या एनर्जी कीप्स यू गोइंग ऑन? इट्स अ शेयर लव ऑफ माई वर्क। मतलब क्या कहते हैं कि कुछ लोगों की हॉबीज़ होती हैं, लेकिन मेरा जो प्रोफेशन है वही मेरी हॉबी है। इट्स एक्टिंग इज़ माई पैशन। तो मतलब बचपन से एक बार स्टेज पर आई तो फिर वो उसका ऐसा चस्का लग गया कि स्कूल में भी प्राइजेस जीते, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिर
टेलीविज़न, फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और फिर दोबारा थिएटर से मेरा रिश्ता छूटा नहीं कभी। तो बहुत अच्छा लगता है और जो एनर्जी आप कह रहे हैं वो एक्टिंग करने में वो मेरा पैशन है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। ओके, 1000 और 500 का नोट जो उसको दिक्कत हुई आपको इन दिनों? उस कदम के बारे में क्या कहना? अरे बाबा, मेरे को भी वैसी ही दिक्कत हुई क्योंकि आई एम नॉट, मेरे पास अकेला तो है नहीं, आई एम नॉट अंबानी या मैं ऐसा कुछ तो है नहीं कि या ऐसे कुछ लोग शायद उनको पहले पता होगा, क्योंकि मैंने बैंकों की लाइन में बेचारे बाइयाँ और गरीब, मेरी बाई को प्रॉब्लम हो गई, उसके अपने बच्चे की फीस लेनी थी, तो कहती है क्योंकि आजकल 100 नोट और 50 के नोट तो एकदम गायब से हो गए थे, कोई रखता भी नहीं था बेचारे। आज सडनली कभी आपके बटुए में 100 रुपए का नोट देखकर आय हाय इतनी खुशी हुई कि 1000 या 5000 को देख के नहीं होगी, सचमुच। तो वही घबराहट हुई क्योंकि मोदी जी का एकदम मतलब क्या कहे कि मास्टर स्ट्रोक कि 8 बजे उन्होंने बताया, जबकि सब चीज़ बंद हो चुकी है, अगले दिन बैंक बंद कि 500 और 1000 के नोट खारिज। तो सब लोग की तरह मैं भी घबरा गई क्योंकि क्या कि सब्जी वाले को क्या दे, आपको दवाई खरीदनी है कैसे दें, क्योंकि मेरा नल खराब हो गया था, तो प्लम्बर ने 460 रुपये का बिल दिया, तो मैंने कहा 500, कहता 500 नहीं लूँगा, मैंने कहीं से ढूंढ ढांड के मम्मी से लेके बेटे से लेके 460 रुपये दिए, तो मतलब 100 रुपये की कीमत आज जाके पता चली है दोबारा से। थैंक यू सो मच। हेलो सर, आज जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला है, सर छत्रपति के बाद फिर से आपको अवार्ड मिला है, हर वक्त आपको नवाजना चाहता है बड़े है कि लोग मेरे भजन सुनते हैं। भाई साहब फ्रेम से हटेंगे आप? लेकिन आज जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला है मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। सब ने आके अपने अपने कार्य कौशल के ऊपर अवार्ड लिया है, सबको बहुत बहुत बधाई। और बस हमसे इसी तरह प्रेम बनाए रखिए, अवार्ड की कोई खास जरूरत नहीं है, भजन सुनते रहिए। ओके, 1500 के नोट, 1500 के नोट जो बंद किए मोदी जी ने, उस पे व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बहुत अच्छा किया, बंद होने चाहिए, क्योंकि ये बंद होंगे तो आपके पॉकेट में नए नोट आए ना, एकदम फ्रेश बढ़िया। तो ये जो पुराने नोट है काफ़ी गंदे हो गए थे, कुछ ब्लैक भी हो गए थे, तो जो ब्लैक हो गए थे वो अंदर रह जाएंगे, जो साफ सुथरे थे वो बाहर आ जाएंगे फिर से। आपको कोई दिक्कतें नहीं? आपको कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ना, किस बात की दिक्कत? ओके अनूप सर, थैंक यू। जम्मू कश्मीर की हिना खान अपनी खूबसूरती के लिए 50 सेक्सी एक्स एशियंस दुश्मन क्या है ये, अच्छा वुमेन्स की ईस्टर्न, अरे बाप रे इतने खतरनाक शब्द हैं ये हिना खान जी के लिए सबसे पहले तालियां बजाए जोर से, और मेरे दोस्त एहसान जी के लिए भी। हिना जी की मैं तारीफ करना चाहूंगी, पिछले 8 साल से ये एक फीमेल है जो 8 साल से इनका जो सीरियल आता है आप सबने देखा है, सीरियल का नाम क्या है? जोर से खाना नहीं खाया क्या? 500 के नोट चेंज करवा के आ रहे हो? ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो पिछले 8 साल से अपने कंधे पर बलबूते पर शो चलाना खाने का काम नहीं है। तो आई रियली प्राउड ऑफ यू एंड अमेजिंग। राखी जी, इसे कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जोड़ा लग रहा है माशाल्लाह जमीन। दूसरा नाम है मानिनी मिश्रा, सोनी टीवी के मैम अब एक मिनट मैम, एक मिनट, ये भाई साहब फिर दे दो, नहीं चला के ले यार, एक मिनट शांति का दान दो। अरे यार इनका फोटो निकाल दो। आ गया जल्दी। Rolling. You know how proud you feel you got this award? What do you say about the awards? अवार्ड चाहे आपको कहीं से भी मिले, कभी भी मिले, आप यू आर ऑलवेज प्राउड ऑफ इट, यू आर ऑलवेज प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स, व्हाट यू हैव डन। इतनी मेहनत करने के बाद जब आपकी मेहनत को लोग अप्रिशिएट करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। एक
अवार्ड मिलने पे कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? और बढ़ जाती है, ऑफ कोर्स। इट्स नॉट दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके लिए जिस दौड़ में आप, जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं, तो उस रेस को आपको और आगे बढ़ना है, उस रेस में और एंड तक जाना है, तो वो आपके लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है और चैलेंजिंग हो जाता है और कम्पिटिटिव हो जाता है। Okay, which is your favorite current show? Or no, on air. Which is your favorite show? My show, of course. Of course, apart from your show, Big Boss is there, you know. I like to watch Big Boss. Yes, I've been following Big Boss since the first season. तो Big Boss तो मैं देखती हूँ. Big Boss मुझे बहुत पसंद है देखना. Naitik is inside. My Rohan is inside. And rest of the housemates, everyone's doing very good, and I like to watch it. Thank you so much. Thank you. अरे यार मैं बूम कहाँ से लगा ना? रोलिंग। Oh my God, ये तो मुँह ही नहीं दिखेगा। नीचे बैठ जा। मेरी आँख दिखेगी सिर्फ ऐसे। क्या कहना चाहिए मैडम? आपको एक ग्लोबल अवार्ड मिला है। जी बिल्कुल, बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी सेकंड मुंबई ग्लोबल अवार्ड को, जिन्होंने आज फंक्शन रखा है। और जितेंद्र जी जो मेरे फेवरेट हीरो रहे हैं और आज भी हैं, उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला सोशल वर्क के लिए और एज अ एक्टर। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी और शुक्रिया अदा। कितना प्रोत्साहन मिलता है आपको? एक्चुअली देखिए, अवार्ड के हम लोग भूखे होते नहीं हैं, लेकिन मिलता है तो अच्छी बात है। कल से और डबल ट्रिपल काम कर लेंगे। थोड़ा सा एक जोश मिल जाता है। ओके, कोई दिक्कत हुई आपको 500,000 की नोट बंद हुई तो? मेरे पास तो एक भी 500,000 की नोट है ही नहीं, मेरे पास तो 2000 की नोट है। मैं बड़ी नोट की बात करती हूँ। कितना इफेक्ट पड़ा आपको इस पैसे? देखिए, हम तो वर्कर्स हैं, आर्टिस्ट, हम लोग वर्कर हैं। हम सभी लोगों को, जैसे मानिनी है, आरती जी हैं, कुरान, हम लोग सब वो तो सोशल वर्कर जी हैं, बट हम लोग एक्टर हैं। हम लोग को चैनल से वाइट चेक मिलता है, वाइट पेमेंट मिलता है, ब्लैक का तो हमको बिल्कुल नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि हमें मिले। आप क्या मानते हो डिसीजन से? मोदी जी सही लिया गया है? अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, मोदी रॉक्स। हैट्स ऑफ टू मोदी जी। We love अगले 20 साल तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे और लोगों का ऐसे कल्याण करते रहेंगे। बट एक बात है कि उन्होंने एक वादा किया था कि वो बाहर से काला धन लाएंगे, लेकिन यहाँ से धन बाहर जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोगों को तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो कैंसर पीड़ित बच्चे, जो छोटे बच्चे अस्पताल में हैं, उनके माँ बाप लोग जब अस्पताल से मेडिकल जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो वो शटर डाउन कर दिया जाता है, उनको दवाइयाँ नहीं मिलती है। सिर्फ यही प्रॉब्लम है, अदरवाइज मोदी जी का डिसीजन तो अमेजिंग है। आज मुझे बहुत प्राउड है कि अपने ड्रेस पर मैंने उनकी फ़ोटो लगाई थी, तो आज मुझे बहुत प्राउड है। मैं मोदी जी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहूँगी, बिकॉज ही रॉक्स। 20 साल तक उनको कोई हिला नहीं सकता, उनके सिंहासन को। जब आपकी पार्टी फिर कुछ करेंगे, फिर खड़े होने वालों के लिए देखिए, कुछ तो सरप्राइज रखना चाहिए कि मैं कहाँ से खड़ी रहूँगी या यूपी में क्या होगा क्या नहीं। थोड़ा सा सरप्राइज आपको रहना चाहिए, कौन सी पार्टी से। थैंक यू सो मच। मैडम, मीडिया में सेंसरशिप लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहिए आपको? हाल ही में फोटो जर्नलिस्ट को मारा गया तो नहीं, ये बहुत गलत बात है कि कुछ लोग मीडिया पे हाथ उठाते हैं, पुलिस पे हाथ उठाते हैं, आम पब्लिक आपस में लड़ती है। प्लीज़ ऐसा मत करो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप लोग बाबा रामदेव जी का योगा करो और शांत रहो, बस खुश रहो। मेरे भैया ने भी कहा है, हंसते रहो। भाई आइए ना, ये हमारे भाई है जो इस्कॉन मंदिर जो है उनके ट्रस्टी हैं, खुराना जी। जो भाई, मुझे इतनी चिंता होती है, टेंशन होती है, मानी नहीं, मैं कहती हूँ भाई बहुत टेंशन में हूँ। भाई एक ही बात कहते, भाई क्या कहते बताओ? खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो। तो मैं इसलिए बाबा रामदेव जी का हम योगा करते हैं और स्वस्थ रहते हैं और हंसते रहते हैं, आंख मार मार के। मैडम थैंक यू। मैडम, आपकी जो फिल्म आई थी उस पे बहुत आपका किरदार पसंद किया गया, कुछ रिएक्शन? थैंक यू सो मच के जनता ने। या एक कहानी जूली, थैंक यू। फाइनली कोई मीडिया बोला हमारी पिक्चर के बारे में, हमने साथ में ये फिल्म। नहीं, हम मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, राखी को बहुत सपोर्ट किया। राखी पैदा ही हुई है मीडिया से। और मुझे बहुत सपोर्ट किया। राखी को पैदा करने वाली मीडिया है। पिक्चर के बारे में बताया, धन्यवाद। हाँ, लेकिन मेरे हॉट सीन्स देखे कि नहीं उसमें? बाय। मुझे ये पर्टिकुलर चीज है ना ट्वीट करनी थी, पर अब मैं ना बिंदास बोलूंगी। राखी की अगर आपने पिक्चर नहीं देखी है तो ऑनलाइन देख लेना, एक कहानी जूली की। इनका जो क्लाइमैक्स सीन था ना, आई बेट यू
कैटरीना से बेटर एक्टिंग की है। थैंक यू। मैंने ट्वीट नहीं किया लेकिन क्या कैटरीना ने एक्टिंग करी है? ओह व्हाई कुछ कहना चाहिए, कुछ कहना शी इज हॉट चिकनी, शी इज अ हॉट चिकनी एंड शी इज माय फेवरेट। अरे फैमिली बीच में आ रहे हो? अरे हाँ, पर बीच में कहाँ घुसा? फिर क्या? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। फिर मैं आपको अच्छा कहना चाहिए, आपको एक बड़े अवार्ड से नवाजा गया। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। एक मेरा टाइम्स म्यूज़िक के साथ एक सिंगल आया हुआ है कॉल्ड मेहरबानी, और एक हफ्ते में 10 लाख व्यूज़ आ गए हैं उसके। तो आई एम रियली हैप्पी कि मुझे अनूप जलोटा जी के द्वारा प्रोत्साहित किया गया एंड आई रिसीव्ड एन अवार्ड, रियली फीलिंग एक्साइटेड। अनूप सर बहुत बड़े संगीतकार जी हैं, हाँ। उनके साथ काम करना किस तरह? जी हाँ, अनूप जी से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है और मैंने उनसे तालीम भी ली हुई है, और ये बहुत ही बड़ी अवसर है मेरे लिए कि अनूप जी जैसे महान कलाकार मुझे अवार्ड दिए हैं और प्रोत्साहित किए हैं और इंकरेज किए हैं मुझे और भी आगे बढ़ने के लिए। साउथ से यहाँ का जो सफर रहा है, कैसा सफर रहा? बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। एक्चुअली मैं साउथ में काफ़ी प्लेबैक कर चुका हूँ कन्नड़ इंडस्ट्री में। उसके बाद इंडियन आइडल का एक सिलेक्शन हुआ, तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट कि मुझे एक स्टेज मिला कि बॉम्बे आओ और मेरा सफ़र और आगे करूँ तय। तो आगे अभी एक बॉलीवुड मूवी एनिमी आई थी, उसमें एक गाना भीगे नैना मेरा काफ़ी पॉपुलर रहा। तो बस सिलसिला जारी है, गाने गाते जा रहा हूँ और जस्ट वेटिंग फॉर द बिग मोमेंट। आपको कुछ दिक्कत हुई हाल ही में? 500,000 की नोट बंद हुए थे, आपको कुछ दिक्कत हुई कि नहीं? दिक्कत तो सबको हो रही है, बट आई थिंक इट्स शॉर्ट टर्म। बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है आगे आने वाले समय में। तो सर 2 लाइन गाने के लिए गाना चलेगा? हाँ। ना चलाएगा। मेहरबानी है इन राहों पर मुलाकातें तेरी जो मुझसे हुई, ओ दिल तुझे पुकारे, नजरें तुझे सवारे, आँखों में मेहरबानी जरा मुझ पे करो। थैंक यू।